welcome back to my channel Sarvadna Education Hub. In today's lecture, we are going to start with 10 CBSE chapter number 2 from History Nationalism in India. So without wasting time, let's get started with our chapter. Okay? So, okay. Now the first World War and India. Okay? So the First World War created many problems, such as first problem, गवर्नमेंट इंक्रीज टैक्सेस. सो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो टैक्सेस थे, ड्यूटी थी, वो क्या कर दी, इंक्रीज कर दी. उसके बाद इन्फ्लेशन होने लगा. इन्फ्लेशन मतलब क्या, रैपिड राइज इन प्राइस. सब चीजों की जो प्राइस थी वो एकदम अचानक से बढ़ने लगी. ठीक है. उसके बाद विलेजर्स वर फोर्स्ड टू ज्वाइन इन ब्रिटिश आर्मी. ठीक है. अगर वो इंडियंस भी है तो उनको फोर्स किया जा रहा था कि आपको ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करनी ही है. उसके बाद क्रॉप्स फेलियर. ठीक है. क्रॉप्स का फेलियर हो रहा था. उसके बाद लास्ट एपिडेमिक 1918 किल्ड मिलियंस ऑफ पीपल. ठीक है. 1918 में क्या हो गया, मिलियंस ऑफ पीपल वर किल्ड. ओके. सो इसका रिजल्ट क्या हो गया, सब जो लोग थे वो क्या हो गए, अनहैप्पी हो गए. ठीक है. वो अनहैप्पी हो गए और इसके कारण नेशनलिज्म बढ़ गया. नेशनलिज्म मतलब क्या, वननेस. ठीक है. यूनिटी. ओके. and let's get started with our second point, Gandhi and Satyagraha. ठीक है. So what do you mean by term Satyagraha? Satyagraha means force of truth and नॉन वायलेंस. ठीक है. ट्रुथ मतलब क्या, सत्य. नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा. ठीक है. पीसफुल रेजिस्टेंस अगेंस्ट इनजस्टिस. ठीक है. इनजस्टिस उन पे हो रहा था पर वो कौन से वे से गए, नॉन वायलेंस के वे से गए. ठीक है. जैसे कि प्रोटेस्ट करना, स्ट्राइक करना. अंडरस्टूड. नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या हुए थे. तो फर्स्ट, चंपारण सत्याग्रह इन 1917. ये आपको सब याद रखना है, नहीं तो आप नोटबुक में लिख के लो. ठीक है. क्या हुआ था, फार्मर्स इन चंपारण बिहार वर फोर्स टू ग्रो इंडिगो. उनको फोर्स किया जा रहा था कि आपको इंडिगो ग्रो करना है. ठीक है. फर्स्ट. उसके बाद क्या, फॉट फॉर देयर राइट. हु फॉट फॉर देयर राइट, गांधी. गांधी फॉट फॉर देयर राइट्स. उसके बाद क्या, ब्रिटिश अथॉरिटी एक्सेप्टेड सम ऑफ द फार्मर्स डिमांड. फिर उसके बाद जब गांधी जी ने फॉट किया उनके अगेंस्ट, तो जो कुछ फार्मर्स के डिमांड्स थे वो क्या किया गया, एक्सेप्ट किए गए. ठीक है. नेक्स्ट, अभी इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स क्या हो गए थे. ठीक है. फर्स्ट, चंपारण सत्याग्रह. ठीक है. चंपारण सत्याग्रह, इसमें क्या किया गया था, जो चंपारण के फार्मर्स है बिहार में, उनको फोर्स किया जा रहा था कि आपको इंडिगो प्लांटेशन करना है. फिर उनकी, ठीक है, उनके अगेंस्ट किसने फॉट किया, गांधी जी ने. उसके बाद ब्रिटिश अथॉरिटीज ने क्या किया कि उनके जो डिमांड्स थे, कुछ फार्मर्स के जो डिमांड्स थे वो एक्सेप्ट किए गए. ठीक है. लेट्स सी. फार्मर्स इन चंपारण बिहार वर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो. गांधी फॉट फॉर देयर राइट्स. ओके. ब्रिटिश अथॉरिटी एक्सेप्ट सम ऑफ द फार्मर्स डिमांड. अंडरस्टूड. अभी ये कहाँ पे हुआ था, चंपारण इन सत्याग्रह. डेट क्या है, 1917. अंडरस्टूड. चलो नेक्स्ट, खेड़ा सत्याग्रह. ठीक है. अभी यहाँ पे क्या हो गया था, क्रॉप्स फेलियर हुआ था. ठीक है. उसके बाद डिमांड सस्पेंशन ऑफ लैंड रेवेन्यू. फार्मर्स ने किस चीज की डिमांड की, लैंड रेवेन्यू मतलब क्या, रेवेन्यू मतलब टैक्स. ठीक है. टैक्स. ठीक है. टैक्स, तो उनसे ज्यादा टैक्स लिया जा रहा था. ठीक है. वो इस चीज के लिए डिमांड कर रहे थे कि उनसे लैंड रेवेन्यू कम लिया जाए. ठीक है. उसके बाद गांधी जी सपोर्टेड देम. अंडरस्टूड. अहमदाबाद मिल स्ट्राइक. ठीक है. नेक्स्ट इज अहमदाबाद मिल स्ट्राइक. ओके. अहमदाबाद मिल स्ट्राइक कब हुआ है, 1918 में. ये कब हुआ है, 1918 में. और चंपारण सत्याग्रह 1917 में. अंडरस्टूड. इजी. ओके. मिल वर्कर्स डिमांडेड बेटर वेजेस. ठीक है. उनकी डिमांड क्या थी कि उनको बेटर वेजेस. वेजेस मतलब क्या, उनको बेटर सैलरी फॉर देयर वर्क उनको देनी चाहिए. ठीक है. तो उनको बेटर वेजेस देनी चाहिए. गांधी जी यूज फास्टिंग मेथड फॉर प्रोटेस्ट. कौन सी मेथड यूज की, फास्टिंग, जिसको हम भूख हड़ताल कहते हैं, वो प्रोसेस. ठीक है. उसके बाद वर्कर्स फाइनली गॉट वेजेस इंक्रीज. मतलब फर्स्ट क्या किया, वेजेस के लिए उन्होंने डिमांड की. ठीक है. वेजेस के लिए डिमांड की. उसके बाद उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट. ठीक है. विच प्रोटेस्ट, फास्टिंग प्रोटेस्ट. ऐसे आप लिखो, फास्टिंग प्रोटेस्ट. ठीक है. उसके बाद क्या गया, वेजेस गॉट इंक्रीज. अंडरस्टूड. इजी. चलो नेक्स्ट, एक्ट कब हुआ है, अभी रोल एक्ट. ठीक है. लेट्स सी. चलो 1990 में. यू हैव टू रिमेंबर ऑल द डेट्स. ठीक है. इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ओके. चलो, ब्रिटिश गवर्नमेंट पास रोल एक्ट इन 1990. फीचर्स अलाउड अरेस्ट ऑफ पीपल विदाउट ट्रायल. मतलब विदाउट वारंट ब्रिटिश कैन अरेस्ट देम. ठीक है. देम मतलब कौन, इंडियंस को. उसके बाद
पीपल कुड बी जेल विदाउट एनी कोर्ट प्रोसीडिंग, कुछ भी कोर्ट की प्रोसीडिंग नहीं, कुछ भी वारंट नहीं, तभी भी उनको जेल मतलब जेल किया जा रहा था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, गिव एनॉर्मस पावर टू पुलिस, एनॉर्मस मतलब ह्यूज मैसिव, उनको ज्यादा पावर्स दिए गए थे ब्रिटिशर्स को, ठीक है। उसके बाद Why was it called Black Act? उनको Black Act क्यों बोला गया था, इस एक्ट को हम Black Act क्यों बोलते हैं, ठीक है। Because it violates basic civil rights and justice, ठीक है, जो बेसिक सिविल राइट्स है, जस्टिस है, वो क्या किया गए थे, वायलेट किए गए थे, ठीक है। गांधी लॉन्च नेशन वाइड प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट, फिर से उन्होंने फॉट किया गांधी जी ने, फिर कौन सी मेथड उसकी, प्रोटेस्ट मेथड, ओके, अंडरस्टूड, इजी। ये कब हुआ था, 1990 में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, जलियांवाला बाग, ठीक है, जलियांवाला बाग अटैक, अभी ये कब हुआ है, लेट्स सी, वन ऑफ द मोस्ट ट्रेजिक इवेंट इन फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। तो ये आप सबको बताई हो, इन 1990 thousands of the people were gathered at जलियांवाला बाग, ठीक है, वो आराम से उनका प्रोटेस्ट पीसफुली कर रहे थे। फिर वो जनरल डायर है, उन्होंने क्या कहा कि जो एग्जिट गेट है उनको बंद किया जाए और सबको क्या किया जाए, फायरिंग किया जाए, ठीक है, अंडरस्टूड, सोल्जर्स टू फायर ब्लॉक द एग्जिट, ठीक है, अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट, इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका रिजल्ट आउटकम, इसका रिजल्ट क्या हो गया, 100 ऑफ इनोसेंट पीपल वर किल्ड, ठीक है, सब लोग मारे गए थे, ठीक है। अभी इसमें आपको 100 मार्क करना है, ओके। मेनी अदर्स वर इंजर्ड, ठीक है। उसके बाद इंडिया बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, किसके लिए, ब्रिटिशर्स के लिए, ठीक है। इंडियंस बिकेम डीपली एंग्री विद ब्रिटिश रूल, अंडरस्टूड, दिस गिव स्ट्रेंथन द नेशनल मूवमेंट, ठीक है, इजी मूवमेंट। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन मुस्लिम वर वरीड दैट कि उनके जो फ्यूचर ऑफ ऑटमन खलीफ है उसका क्या होगा, ठीक है। तो अभी इसमें लीडर्स कौन थे, अली ब्रदर्स, ठीक है। तो इसमें गांधी जी का क्या रोल था, ही सपोर्टेड द मूवमेंट एंड ही wanted to unite Hindu and Muslims against British rule, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इससे क्या होगा, हिंदू मुस्लिम्स की यूनिटी बढ़ रही है, ठीक है। नेक्स्ट, इंक्रीज सपोर्ट फॉर नेशनल मूवमेंट, ठीक है, अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट इज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कब हुआ है, 1920 टू 1922। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, टू फोर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट टू ग्रांट सेल्फ रूल बाय रिफ्यूजिंग कोऑपरेशन, उनको हमें क्या करना था, सेल्फ रूल करना था, ठीक है। चलो फिर अभी किस तरह से सेल्फ रूल किया, सी वी बॉयकॉटेड गवर्नमेंट स्कूल्स कॉलेजेस, उसके बाद लॉ कोर्ट्स, फॉरेन गुड्स, स्वदेशी प्रोडक्ट्स को हमने प्रमोट किया, ठीक है, एंड यूज खादी इंस्टेड ऑफ क्लोथ, अंडरस्टूड, इजी। सक्सेस क्या हो गया, क्या सक्सेस, रिजल्ट क्या मिला हमें, लार्ज पार्टिसिपेशन फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, अलग अलग सोसाइटी से, अलग अलग सेक्शन से हमें क्या मिल रही थी, सपोर्ट मिल रहा था, ठीक है। उसके बाद फॉरेन क्लोथ सेल्स डिक्लाइन, ठीक है, जो फॉरेन क्लोथ वो वहां से यहाँ से जो सेल कर रहे थे उसका जो डिमांड था वो खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, in 1922 movement was withdrawn after the Chori Chora incident were protested set police station on fire and policemen were killed। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि वर्कर्स ने पुलिस स्टेशन को आग लगाई थी और वहां पे हाउ मेनी पीपल वर डाइड, 22, हाउ मेनी, 22 पीपल वर किल्ड, ओके। नेक्स्ट, पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, तो यहाँ पे अलग अलग ग्रुप्स के जो सेक्शन के जो लोग है वो भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, ठीक है। सी मिडिल क्लास, लॉयर, टीचर, स्टूडेंट्स वांटेड पॉलिटिशियन पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इन एनवायरमेंट, ठीक है। पीजेंट्स मतलब कौन, फार्मर्स, पीजेंट्स मतलब कौन, फार्मर्स भी कर रहे थे, ठीक है। क्यों कर रहे थे कि उनको जो उनके लैंड पे जो रेवेन्यू टैक्स लग रहा है वो उनको खत्म करना था, ठीक है। उसके बाद ट्राइबल्स, ट्राइबल्स क्या कर रहे थे, वांटेड फ्रीडम फ्रॉम ऑपरेसिव फॉरेस्ट लॉज, ओके। प्लांटेशन वर्कर्स, उनको क्या चाहिए था, वांटेड बेटर वर्किंग कंडीशन। एंड लास्ट, बिजनेस ग्रुप वांटेड प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। कौन से क्लास दिखे, मिडिल क्लास, ठीक है। उसके बाद पीजेंट्स, ट्राइबल्स, प्लांटेशन एंड बिजनेस ग्रुप, ये आपको सब याद रखना है, अंडरस्टूड, इजी। चलो नेक्स्ट, साइमन कमीशन, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन बोर्ड, इसको आप मार्क करो, ठीक है। साइमन कमीशन में पर्पस क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंड साइमन कमीशन टू रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, ठीक है, जो भी रिफॉर्म हो रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन में वो देखने के लिए कौन सा अभी उन्होंने कमीशन स्टार्ट किया था, साइमन कमीशन, ओके।
Why was it opposed? अभी इसको अपोज क्यों किया जा रहा था? It had no Indian member. Indian felt insulted. उसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, इसलिए इंडियंस को क्या हुआ? इंसल्ट जैसे फील हुआ. प्रोटेस्ट क्या किया था? पीपल रेड स्लोगन साइमन गो बैक. ठीक है, ये स्लोगन उन्होंने बनाया था. साइमन द कमीशन फेस प्रोटेस्ट थ्रू आउट द इंडिया. अंडरस्टूड? इजी. चलो, अभी इसमें क्या था? पूर्ण स्वराज्य मतलब इसका मीनिंग क्या है? कंप्लीट इंडिपेंडेंस. ये कब हुआ है? 1929 में. ठीक है, सी कंप्लीट इंडिपेंडेंस. डिसीजन क्या था? एट लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1929 कंप्लीट इंडिपेंडेंस बिकेम द ऑफिशियल गोल. ठीक है, लाहौर सेशन कब था? ये आपको याद रखना है, 1929 में. वहां पे उन्होंने क्या बोला कि ऑफिशियली क्या बोला? उनका गोल ऑफिशियली क्या था? कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस बिकेम द ऑफिशियल गोल. अंडरस्टूड? इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन क्या बना? 26 जनवरी 1930 was celebrated as Independence Day. 26 January 1930 was celebrated as Independence Day. ठीक है, this marked a major turning point in India's freedom struggle. Okay, easy. चलो नेक्स्ट, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट. तो यहाँ पे क्या हुआ था? सॉल्ट मार्च हुआ था. कहां से कहां तक? साबरमती टू दांडी. ठीक है, तो अभी ये सॉल्ट मार्च क्यों किया गया था? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने सॉल्ट के जो टैक्स है वो इतना ज्यादा बढ़ाया था कि जो नॉर्मल पर्सन वाज नॉट एबल टू परचेज सॉल्ट. तो इसके लिए फॉट अगेंस्ट देम. तो इसके लिए गांधी जी फॉट अगेंस्ट देम. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने साबरमती से दांडी क्या किया? उन्होंने सॉल्ट मार्च स्टार्ट कर दिया. With famous Dandi March. Dandi March. Gandhi walked about 240 miles from Sabarmati Ashram to Dandi. He broke salt law by making salt from sea water. ठीक है, अभी इसका पर्पस क्या था? To challenge British law peacefully, to demand complete independence. Okay, understood? चलो नेक्स्ट, पार्टिसिपेटेंट्स. ठीक है, अभी इसमें किसने किसने पार्टिसिपेशन किया था? ठीक है, रिच पीजेंट्स. ठीक है, क्योंकि उनको उनके लैंड रेवेन्यू का रिडक्शन चाहिए था. उसके बाद पुअर पीजेंट्स, दे वांटेड रिलीफ फ्रॉम टैक्सेस. बिजनेस क्लास वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंडियन इंडस्ट्रीज. ओके, बिजनेसमैन वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंडियन इंडस्ट्रीज. एंड वुमेन participated in large number joining protest and demonstrating. ठीक है, joint protest and demonstration. Okay, understood? किसने किसने किया है? वुमेन, बिजनेसमैन, पुअर पीजेंट्स, रिच पीजेंट्स. अंडरस्टूड? इजी. लेट्स स्टार्ट विद लिमिट्स ऑफ लिमिट्स. अभी इसमें क्या क्या लिमिट्स आ रहे थे? दलित लीडरशिप. लीडर्स लाइक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर had different views on representation and rights. ठीक है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हैज हिज डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, व्यू पॉइंट्स. ठीक है, उनके अलग अलग पर्सपेक्टिव या व्यू पॉइंट्स थे लीडरशिप के इसमें. ठीक है, इसका रिजल्ट क्या हो गया? नॉट ऑल कम्युनिटीज शेयर द सेम पॉलिटिकल गोल्स. सब जो पॉलिटिकल थे, ठीक है, सब जो कम्युनिटीज थे, कि सब जो कम्युनिटीज थे उनके एक गोल थे क्या? नहीं, अलग अलग पॉलिटिकल गोल थे. कंप्लीट नेशनल यूनिटी कुड नॉट बी अचीव. तो इसके कारण जो नेशनल यूनिटी हमें चाहिए थी वो अचीव हम इजीली नहीं कर सकते थे. क्यों? क्योंकि कम्युनिटीज के गोल्स क्या थे? अलग अलग थे. डिफरेंट पॉलिटिकल गोल्स ऑफ एवरी कम्युनिटी. ओके, नेक्स्ट, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग. अभी इसमें बोर्ड में क्वेश्चन पूछा ही जाता है. So now you have to star mark or write VINT. Very important. Understood? Nationalism grow because of people develop shared identity. Factors. भारत माता symbol of India as mother figure. ठीक है, उसके बाद national flag, freedom and unity. वंदे मातरम, पेट्रियोटिक सॉन्ग. ठीक है, फीलिंग. उसके बाद फोक ट्रेडिशन, सॉन्ग, स्टोरी, लोकल कल्चर. प्राइड इन इंडिया हिस्ट्री में क्या था? इंडिया सेलिब्रेटेड रिच कल्चर हेरिटेज. ओके, दिस सिंबल हेल्प टू यूनाइट पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन एंड कम्युनिटीज. ओके, नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स. दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट डेट्स. चंपारण सत्याग्रह 1918 में. खेड़ा मूवमेंट. ठीक है, सी. 1918 में क्या हुआ था? सेम. अहमदाबाद मिल स्ट्राइक. 1919 में रोल एक्ट. 1919 में जलियांवाला बाग. ठीक है, एक्ट. 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. ठीक है, 1922 में चोरी चोरा इंसिडेंट. उसके बाद 1928 में साइमन मिशन. ओके, नेक्स्ट 1929 में पुणे स्वराज रेजोल्यूशन. ठीक है, 1929 में क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन.
मतलब क्या हुआ था कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, पूर्ण मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, वो उन्होंने गोल रखा था 1930 में, दांडी मार्च एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पे ये 13 हेडिंग्स जो हमने देखे उसके डेट्स तो आपको याद करनी ही है, ठीक है। बट मोस्ट क्लास ऑफ 10 बोर्ड क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर्स आर बेस्ड ऑन सत्याग्रह, जलियांवाला बाग, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, पूर्ण स्वराज्य एंड सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। So you can write these questions in your notebook because these questions have been asked in boards। ठीक है, कौन से कौन से सत्याग्रह, जलियांवाला बाग, ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, पूर्ण स्वराज्य, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। ठीक है, okay, so you have to write down these questions, the dates and events, for example 1917 चंपारण सत्याग्रह, 1918 खेड़ा मूवमेंट। ठीक है, तो ऐसे आपको लिखना है और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लास्ट में अभी बताया वो भी आपको लिखने हैं। टिल दैट टाइम स्टे फोकस, स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।